खारपुर गांव में सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहा करते थे। एक दिन वहाँ ऐसी घटना घटती है जो कि लोग हैरान रह गए और आज तक नहीं भूल पाए। एक दिन टीना अपने पति का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी। उसकी पड़ोसन रमा वहाँ बैठ के उससे पूछती, अरे टीना बहन, इतनी बारिश हो रही है और मौसम बहुत ख़राब हुआ है, आप ऐसे क्यों बैठी हुई हैं? किसका इंतज़ार कर रही हैं घर के बाहर बैठ के? अच्छा, अभी समझी मैं, आपको बारिश का मज़ा लेना है, वीडियो बनानी है आपको, इसलिए ऐसे सज धज के बैठी है। टीना के आंखों में आंसू आ जाता और वो आंखों में आंसू लिए दांत पीसते हुए कहती, आने दो, आज ही से मैं बताती हूँ। हमारी शादी की सालगिरह है और वो मुझसे वादा करके गए थे कि आज जल्दी आ जाएंगे और मुझे शहर में लेकर जाएंगे, होटल में मुझे कुछ खिलाएंगे, और अब तक वो घर नहीं लौटे। रमा उसे समझाती, बहन, आपके पति मछुआरा हैं और मौसम ख़राब था, कहीं उन्हें मछली मारने में देर हो गई होगी और मौसम के डर से वो पानी के अंदर भी नहीं जा रहे होंगे। बारिश भी बहुत मूसलाधार हो रही है शहर में। मेरे पति ने फ़ोन पे मुझे बताया, मछलियों को मारना, उन्हें शहर में ले जाकर बेचना बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो यहाँ घर बैठे बस आपस में गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या बीतती है हमें समझनी चाहिए और समझदारी से काम लेनी चाहिए। आप ऐसे बच्चों की तरह उदास मत बैठें। एक बार भाई साहब को फ़ोन करें और पता करें कि वो कहाँ है, मौसम बहुत ख़राब है। रमा के समझाए जाने पे टीना को समझ आती और अब उसे घबराहट होने लगती। वो सोचती कि रमा सही कह रही है, इतनी ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही और उसका पति का कोई अता पता नहीं है। ना जाने वो कहाँ बारिश में फंसा हुआ होगा, उसे पता लगाना चाहिए। रमा के कहने पे वो फ़ोन बहुत बार की थी, लेकिन उसका पति कोई जवाब नहीं देता। रमा वहाँ बैठी रहती जब तक, इसलिए क्योंकि वो घबराए ना और उसका पति घर नहीं आया था, उतना ही टीना घबरा रही थी। अब उसे गुस्सा कम और घबराहट ज़्यादा होने लगी थी। रमा उसके पास बैठ के समझाती और इधर बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। रमा के समझाए जाने पे टीना झट से गांव से निकल जाती। टीना का पति पूरे 2 दिन तक घर से गायब था और उसका कोई अता पता नहीं। वो सुंदरी नदी के पास एक अनजान औरत से पिछले 2 दिनों से बातें कर रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों उससे बातें कर रहा है। वो सुंदरी उसका मन मोहित कर ली थी और लगातार उसे 2 दिन से उसी नदी के पास अटका के रखी हुई थी। देखते ही देखते वो एक पिशाचिनी का रूप लेती। उसका रूप देख रामू घबराए पीछे भागता। वो पिशाचिनी हंसते हुए कहती, आ जाइए मेरे पास ससुर जी। ये सुन रामू चकित रह जाता, ये उसे ससुर जी क्यों बुला रही है। तभी वो पिशाचिनी बड़े बड़े होठों और दांतों से उसे जान से मारने का धमकी देती। रामू घबराए कहता, मेरी गलती क्या है, मैंने किया क्या है और मैं यहाँ कैसे? मेरी पत्नी घर पे इंतज़ार कर रही होगी, आज मेरा सालगिरह है। तभी वो हंसते हुए कहती, आपके सालगिरह को बीते 2 दिन हो गए हैं ससुर जी, और आप ये जो मौसम देख रहे हैं ये मेरा माया जाल है। आपको ये जो अभी दिन दिखाई दे रहा है ये कोई दिन नहीं है। यही तो खासियत है इस सुंदरी नदी की, कोई भी यहाँ आता है तो मोहित हो जाता है। तब वो समझ नहीं पाता। उसकी पिशाचिनी बहू उसे समझाती, मैं आपकी बहू हूँ, शादी के अगले ही दिन आप लोग मुझे लाके इस नदी में फेंक गए थे ना, मुझे कैद करके और मेरा आँख मुंह बांध करके। रामू सफाई देने लगता झट से और कहता, बहू ये तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम तो हमारा घर छोड़ के चली गई थी ना। वो पिशाचिनी कहती, घर छोड़ के गई थी, मरने के बाद भी तू मुझे मूर्ख बना रहा है। अच्छा ठीक है, तो फिर चल, मैं तुझे अपने साथ तेरा घर छुड़ाकर और दुनिया छुड़ा के अपनी दुनिया में ले जाती हूँ।
हंसते हुए वो रामू की ओर बढ़ने लगती। रामू घबराए खड़ा और सफाई देते रह जाता। पिशाचनी उसके बात को समझ नहीं पाती और उसे अपनी दुनिया में लेके चली जाती। फिर वो नदी वीरान हो जाती। उस नदी के पास कोई आना जाना छोड़ देता। इधर रामू की पत्नी टीना पिछले 2 दिन से अपने पति को ढूंढ रही थी। पुलिस केस, अगल बगल के गांव शहर सब जगह ढूंढ के थक चुकी थी। तभी वो एक तांत्रिक के पास जाती। तांत्रिक बाबा बहुत ही ज्ञानी थे और पूजा पाठ में लगे हुए थे। उनके पास जाके वो कहती, बाबा जी मेरी मदद करें, मेरे पति पिछले 2 दिन से घर से गायब है। वो एक मछुआरा थे और उनका कोई पता नहीं है और मौसम भी बहुत खराब हो चुका है, मैं क्या करूं? बाबा जी उन्हें समझाते और कहते, पहले तुम शांत हो जाओ और मुझे अपनी दिव्य शक्तियों से देखने दो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे घर में क्या काली साया है या फिर ये किसी का षड्यंत्र है। वो अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करना शुरू करते। उन्हें बहुत ज़्यादा तंत्र विद्या के बारे में पता था। टीना वहाँ रोते हुए खड़ी रहती और बाबा जी के समझाए अनुसार अपनी सारी बात मंत्रों के द्वारा पढ़ती। उसे एक मंत्र दिया गया था ताकि पंडित जी की कुछ ज़्यादा ही शक्तियाँ काम करें। वो अपनी जब दिव्य दृष्टि से देखते तो उन्हें पता चलता कि उनके घर की बहू पिशाचनी हो चुकी है। वो पिशाचनी सबको मार डालेगी। बदले की भाव में वो लौट चुकी है। ये सुन वो चकित रह जाती और वहीं ज़मीन पे जा बैठती। वो कहती कि उसकी बहू मर चुकी है। वो लोग तो गुस्से में थे कि उसकी बहू भगोड़ी है, शादी के अगले दिन वो भाग गई थी। तभी पंडित जी बताते कि नहीं, तुम्हारी बहू के साथ छल हुआ था। तुम्हारी बहू बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। शादी के दिन ही तुम्हारे पड़ोसी ने उस पर नज़र डाली और जलन से वो, तुम लोग जब रात में सोई थी और तुम लोगों को वो नशा का दवा देके तुम्हारी बहू को नींद में से ही ले जाकर कैद कर दी। आगे के बाद उसका रामू पति आ जाता और वो बताता, वो कहता कि उसकी बहू उसे अपनी दुनिया में लेके जा चुकी है, अब वो वापस नहीं लौट सकता, लेकिन तुम उसके परिवार का ख्याल रखना। ये सब सुन टीना वहीं ज़मीन पे बैठी रहती। उसे कुछ समझ नहीं आता। रामू बताता कि उसकी बहू को उनके पड़ोसी रमा ने ही मारा है, जो कि तुम्हारी बहुत अच्छी सहेली बनती है। वो जलन से हमारी बहू को मार दी और उसका हाथ मुंह बांध के तुम्हारा नाम लेके उसे नदी में फेंकी थी, ये बोलते हुए कि तू दहेज लेके नहीं आई है इसलिए मैं मार रही हूँ। ये सुन रमा को टीना आग बबूले में जाके अपने गांव से जेल भिजवा देती और बहुत दुखी रहने लगती है। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर और किसी पे ज़्यादा भरोसा